नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बनने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह दोस्तों रीजनिंग की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे दोस्तों आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। ठीक है, ये स्टेट लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट लेवल की दोस्तों तैयारी करते होंगे, रीजनिंग की यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास जो है दोस्तों ये 132 नंबर की है। ठीक है, 132 नंबर की है। इससे पहले दोस्तों मैं 131 क्लासें करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट में सारी क्लासें अवेलेबल हैं विथ पीडीएफ के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दिया है अमरूद, आलू और दोस्तों सब्जियाँ। तो अमरूद, आलू और सब्जियाँ का दोस्तों वेन आरेख कैसा बनेगा आप बनाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बनाएंगे अमरूद का। जैसे कि हम अमरूद का बनाएंगे तो देखिएगा, जैसे कि हमने ये अमरूद का यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये अमरूद का हमने बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों आलू का। तो हम ये देखेंगे आलू का संबंध अमरूद से कुछ है क्या, या अमरूद का संबंध दोस्तों आलू से कुछ है। तो कहेंगे नहीं, अमरूद दोस्तों फल हो जाता है, आलू सब्जी हो जाता है। तो आलू जो बनेगा वो दोस्तों अमरूद से अलग बनेगा। ठीक है, अमरूद से दोस्तों अलग बनेगा, तो अमरूद से अलग बना लेंगे आलू का। ठीक है, आलू का दोस्तों अमरूद से अलग बना लेंगे। ठीक है, अलग बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि आलू का हमने ये यहाँ पे बना लिया। ठीक है, आलू का हमने दोस्तों ये यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये बन गया आलू का। ठीक है, आलू का बन गया। अब उसके बाद दोस्तों हमको बनाना है दोस्तों सब्जियां का। तो सब्जियां कहाँ आएंगी दोस्तों, सब्जियां आलू में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आलू कहाँ आएगा, सब्जियों के अंदर आएगा, लेकिन अमरूद फल है तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। ठीक है, अमरूद और सब्जियां आलू का नहीं है, यहाँ पर सब्जियां और आलू का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आलू है वो सब्जी है, और तो आलू कहाँ आएगा दोस्तों, सब्जियों के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सब्जियों के अंदर आएगा। तो जब हम दोस्तों सब्जियां का बनाएंगे तो आलू अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि हमने बना लिया सब्जियों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अमरूद है। ठीक है, इसके अंदर वाला दोस्तों क्या है, उसके अंदर वाला दोस्तों आलू है। ठीक है, और इसके बाहर वाला क्या है दोस्तों, यह दोस्तों सब्जी है। ठीक है, सब्जी है। तो ऐसा वैनारिक आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसे कि 69 से संख्या हो रही दोस्तों 55, 55 से दोस्तों 26, 26 से दोस्तों 13। तो अब 13 से दोस्तों कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर दोस्तों हम माइनस करते हैं कि 69 से दोस्तों हम 55 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस हो रहा है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर इधर एक 14 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो इधर 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, उधर 3, मतलब यहाँ पे दोस्तों 39, और यहाँ पर दोस्तों 13। मतलब ये वाली सीरीज हम नहीं बना सकते, आगे भी देखेंगे तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 6 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, 6 और 9 से दोस्तों 55 बना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 6 और 9 का हम आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपस में दोस्तों इनका जब हम गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, इनका जब गुणा करेंगे तो 6 में कितना होता है, 6 गुणे 9 करेंगे तो 6 में कितना होता है दोस्तों 54, और हमको दिया है दोस्तों 55 लिख के आना है, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे।
क्या करेंगे दोस्तों, 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 55 का भी दोस्तों हम आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 25, कितना आएगा दोस्तों, 55 25 आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, गुणा किया है। ठीक है, और इसमें 26 लेके आना है तो दोस्तों 1 प्लस करेंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, अब 26 का भी दोस्तों हम जब गुणा करेंगे एक दूसरे का गुणा करेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब 13 का भी हम आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहा है यदि किसी भाषा में मंथ को दोस्तों OMPHT लिखा जाता है और मार्च को AMTCHC, तो उसी भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मंथ लिखा है, ठीक है, मंथ को ये लिखा है तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा। देखिएगा, इसके मंथ के जो आगे के 2 लेटर हैं दोस्तों, ये M और O को देखिएगा, और OM यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि आपस में बदल दिया है। अब लास्ट वाले को देखिएगा, यहाँ पे TH दिया है, यहाँ पे HT दिया है, यानी कि आपस में बदल दिया है। और जो बीच में ये N से दोस्तों यहाँ पर P हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, जब N से दोस्तों हम P पर आ रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, 2 प्लस कर दिया गया है। क्या हुआ है दोस्तों, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरे वाले मार्च में यहाँ पे MA दिया है, यहाँ पे AM दिया है। ठीक है, आपस में बदल दिया है, यहाँ पे CH दिया है और यहाँ पे HC दिया है, यहाँ पर भी आपस में बदल दिया है। ठीक है, और R से दोस्तों हम T पर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 प्लस कर दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको अप्रैल का निकालना है। तो देखिएगा, जैसे कि अप्रैल का निकालना है तो हमको ये लास्ट वाले देखना है, A और P को क्या करेंगे, हम लिखेंगे P और A। ठीक है, आपस में बदल देना है। और ये जो बीच में R है, R में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R में 2 प्लस करेंगे तो S और T, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, T आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों T आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है IL, हमको करना होगा LI, आपस में बदलना है ना। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा आपस में बदला था। ठीक है, एक दूसरे की दोस्तों प्लेस वैल्यू आपस में बदल दी थी। ठीक है, ये देखिएगा लास्ट में, तो यहाँ पर भी हम बदलेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, PATLI। आपको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था। ठीक है, टी में दोस्तों, यानी कि जो टी आया है ना, इसमें टी आया है तो आर में दोस्तों हमने 2 प्लस किया। ठीक है, 2 प्लस किया तब टी आया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पे कह रहा है जैसे कि पहली संख्या दोस्तों दूसरी संख्या से, ठीक है, तीसरी संख्या दोस्तों चौथी संख्या से संबंधित है, जैसे वैसे ही दोस्तों इसका संबंध हमको निकालना है। 18 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 25 से दोस्तों यहाँ पे 52 का संबंध है, जो वही निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समान अनुपात दिया है, तो इससे आगे हम नहीं देख सकते। उसके बाद 20 का संबंध जो 42 से दिया है, ये हमको देखना है। इन दोनों का संबंध दोस्तों पता करिएगा, उसके बाद हमको ये वाला निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों 25 से 52 कैसे लिखा गया है, बिल्कुल समझिएगा। जैसे कि 25 से 52 लिखा गया है, तो ये जो 25 है ना, 25 का दोस्तों 2 गुना करिएगा, 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा, लेकिन हमको लेके आना है 52, तो 50 में दोस्तों 2 को प्लस करिएगा, आएगा कितना दोस्तों, 52 आ जाएगा। 52 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 20 का दोस्तों 42 से संबंध देखिएगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो 20 है ना, 20 का भी जब हम दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40।
लेके आना है 42, तो 40 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 42। ठीक है, 42 आ जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से हमको दोस्तों ये 18 का निकालना है। ठीक है, 18 का दोस्तों क्या करना है, 18 का 2 गुना करा है। 18 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी दोस्तों 36 होता है। ठीक है, 36 होता है, 2 इसमें प्लस करेंगे क्योंकि हमने सब में प्लस किया था। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा दोस्तों 38। कितना होगा दोस्तों, 38। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 38 यानी कि 38। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। जैसे कि यहाँ पे 10 का संबंध 101 से है, 7 का संबंध 50 से है, 5 का संबंध 31 से है, 3 का संबंध 10 से है। तो यहाँ पे बताइएगा असंगत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 101 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 1 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायर 1 करेंगे तो 55 25 1 26, यहाँ पे 31 दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे 3 का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 3 यही 9 प्लस 1 10, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये 10 दिया है ना, 10 दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों 10 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 100। ठीक है, यहाँ पर 7 दिया है। ठीक है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, अब 5 दिया है तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो बराबर 10 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है ना, प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे 101 हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, 101। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा। 101 हो जाएगा, ये चीज़ देखिएगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 101 हो जाएगा। जब 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 101 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 101 दिया था, ये 101 निकल आया। यहाँ पे 50 दिया तो ये भी 50 निकला है। यहाँ पर जो 31 दिया और यहाँ पे 26 निकला है। यहाँ पे 10 दिया है तो दोस्तों यहाँ पर भी 10 ही निकला है। ठीक है, ये 10 ही निकला है। ठीक है, तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 31 दिया है तो ये दोस्तों असंगत हो जाएगा। ठीक है, यही असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। दोस्तों इस आकृति में देखिएगा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इसको ज्ञात करना है तो क्या आएगा। देखिएगा इस प्रश्न को दोस्तों डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जब इनका गुणा करेंगे 8 6 कितना होता है दोस्तों, 48, और इस 48 में से इसी 8 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 40। यहाँ पे 40 दिया है। ठीक है, और 21 गुणे जब 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे 21 गुणे 25 तो आ जाएगा दोस्तों 525, और इस 525 में से इसी 25 को माइनस करते हैं तो दोस्तों इसी 25 को माइनस करते हैं तो दोस्तों 500 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 14 सत्ते करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 14 सत्ते कितना होता है दोस्तों 98, और इसी 98 दोस्तों 98 में से ये 7 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91, यानी कि 91 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये आ गया, 91 तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। एक तरीका और भी है करने के लिए। क्या एक तरीका करने के लिए, इसको रिमूव कर देते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 6 दिया है, सॉरी
यहाँ पे 6 दिया है। इस 6 में से दोस्तों माइनस करिएगा 1 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो 5 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, जब गुणा करेंगे तो कहेंगे 40 होता है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 गुणे 25 करेंगे तो दोस्तों 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 माइनस कर देंगे, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा तो 13 गुणे जब 7 करेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, 91 यहाँ पर भी हो जाए तो राइट आंसर आपका 91 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित सीट को मोड़कर कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है सीट को मोड़कर। तो जब सीट को मोड़ेंगे तो एक दूसरे का विपरीत निकलेगा, और एक दूसरे का विपरीत कब निकलता है, जब एक संख्या छोड़ के एक को करते हैं। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, 1 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 5, और 4 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 6। तो देखिएगा ये दोस्तों एक दूसरे का विपरीत कहाँ पे है। तो देखिएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3, ये आपस में दिखेंगे नहीं। ठीक है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का विपरीत हो जाएगा 5। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 2 का विपरीत 1 का विपरीत 5, यहाँ पे देखिएगा 1 का विपरीत 5 आपस में दिखाई दे रहा है, ये तो बनेगी नहीं सीट। ठीक है, 4 का विपरीत दोस्तों, यहाँ पे 4 का विपरीत 6 दिया है, और देखिएगा 4 का विपरीत 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि 2 का विपरीत 3, यहाँ पे 2 का विपरीत 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा 2 का विपरीत 3 सामने दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा 2 का विपरीत 3 होता है, यहाँ पे 2 का विपरीत 3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद 1 का विपरीत 5 दिया है, लेकिन 1 नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। 4 का 6, यहाँ पर 4 6 नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह आकृति बनाई जा सकती है इस आकृति सीट को मोड़कर। ठीक है, एक तरीके से पासा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जब सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो देखिएगा कैसे करेंगे। सार्थक क्रम में यहाँ पे देखेंगे मंगल, शनि, पृथ्वी, शुक्र और दोस्तों बुध, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोस्तों ग्रह के नाम दिए हुए हैं। क्या, मंगल, शनि, पृथ्वी, शुक्र, बुध। तो हमारे दोस्तों ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हो जाते हैं। ये 4 दोस्तों आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 दोस्तों बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, तो इनको दोस्तों हम कैसे व्यवस्थित करें, यहाँ पे देखिएगा इनको कैसे व्यवस्थित करें, ये दोस्तों आपको बताना है। इनको बताइएगा, फटाफट से व्यवस्थित कीजिएगा। तो इनमें से देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ जाता है, बताइएगा। सबसे पहले कहेंगे दोस्तों बुध आ जाता है। अगर ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले बुध यानी कि 4 नंबर वाला आ जाता है। तो इसको दोस्तों अभी काट देंगे। कौन सा आ रहा है दोस्तों, 4 नंबर वाला आ रहा है। जब 4 नंबर वाला आ रहा है दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, 4 नंबर वाले के बाद में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, फिर कहेंगे बुध के बाद अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे फिर दोस्तों शुक्र आ जाता है, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाता है। 2 नंबर वाले के बाद में क्या आता है दोस्तों, फिर तीसरे नंबर में पृथ्वी आ जाएगा। तो शुक्र को हटा लेंगे, पृथ्वी को भी हटा लेंगे, 5 नंबर वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मंगल आता है। क्या आता है दोस्तों, मंगल आता है, यानी कि 1 नंबर वाला आता है, इसे हटा लेंगे, 1 नंबर वाला ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति तो ऑप्शन में ही नहीं। फिर उसके बाद शनि आता है, तो यहाँ पे शनि ले लेंगे, यानी कि 3 नंबर वाला। तो ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बृहस्पति नहीं था, शनि है, तो शनि को लेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे 42, 51, 3 आपका आंसर कहाँ पर है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में।
कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर लेके आना है, तो पूरी श्रृंखला को समझिएगा। ठीक है, पूरी श्रृंखला को समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि जी का संबंध दोस्तों ई से दोस्तों सी से फिर ए, फिर आगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी हमारा 7 पर आता है और हम आ गए दोस्तों 3 पर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 7 से दोस्तों सॉरी यहाँ पे जो ई है 5 पर आता है, ये ई है 5 पर आता है। तो 7 से दोस्तों हम 5 पर आ रहे हैं, यानी कि जी से अगर दोस्तों हम ई पर आ रहे हैं तो यहाँ पे -2 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, -2 हो गया है। ठीक है, ई से दोस्तों सी पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -2 हो गया है, और सी से दोस्तों ए पर आते हैं तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो ए से अगर दोस्तों हम 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 माइनस करने पर जेड पर पहुँचते हैं, 2 माइनस करने पर दोस्तों वाई पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम वाई पर आ गए। उसके बाद देखिएगा बी से दोस्तों हम अगर जेड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों -2 हुआ है। ठीक है, -2 हुआ है। ठीक है, जेड से दोस्तों एक्स पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी -2 हुआ है। कितना दोस्तों, -2। ठीक है, एक्स से दोस्तों हम वी पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी -2 हुआ है। अगर वी से दोस्तों हम 2 माइनस करते हैं तो कहाँ आ जाएंगे, वी से तो हम दोस्तों टी पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, टी पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो आपका वाई और टी से तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आपका बचता है ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, हम मने नहीं करेंगे। डब्लू से दोस्तों हम एक्स पर आते हैं, WX। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर +1 हो रहा है। एक्स से दोस्तों वाई पर आ रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। वाई से दोस्तों जेड पर आ रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। तो जेड में एक प्लस करेंगे तो ए पर आ जाएगी। तो YTA आपका आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे 15 और 7 का संबंध करके 110 दिया है, वैसा ही आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा दोस्तों सेम तरीके से संबंधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 15 सत्ते कितना होता है, इनका अगर हम गुणा करके देखते हैं, इनका दोस्तों आपस में अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते दोस्तों 105 होता है, लेकिन यहाँ पे 110 दिया है तो प्लस इसमें 5 और कर देंगे, प्लस इसमें एक 5 और कर देंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 15 सत्ते देखिए, 15 सत्ते इनका गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105। ठीक है, प्लस 5 करेंगे तभी तो 110 होगा। अब यही पैटर्न देखिएगा और कहाँ पे हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, इन चारों में से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक को देखते हैं, तो 21 चौके कितना होता है दोस्तों, 84। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिएगा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इशू आया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 15 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 105। 15 सत्ते दोस्तों 105। ठीक है, 105 प्लस जब 5 करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो 21 गुणे 4 करेंगे तो 21 चौके कितना होता है दोस्तों, 84। 84 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आएगा दोस्तों 89, 89 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 90 दिया, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 17 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39। यहाँ पे दिया है 44, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा 44 दूनी कितना होता है, यहाँ पे 44 दूनी 88। 88 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो आएगा दोस्तों 93।
यहाँ पे दिया है 95, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा दोस्तों। आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी। तो 18 25 कितना होता है दोस्तों 90, इनका गुणा करना है। ठीक है 90 में अगर दोस्तों हम 5 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 95, यानी कि 95, और यहाँ पे 95 दिया भी है। और सेम पैटर्न दोस्तों ऊपर भी हुआ था, और ये सेम पैटर्न दोस्तों नीचे ऑप्शन नंबर सी में मिला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आगे। 11 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो CM के सापेक्ष किस दिशा में है। दोस्तों ये दिशा का प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये दिशा तो मालूम होगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपको मालूम होगी। ऊपर क्या होता है दोस्तों उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट साइड में होता है दोस्तों पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे होता है दोस्तों पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ से दक्षिण और पश्चिम की बात कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ये दोस्तों उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दोस्तों दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम है। अब हमसे कह रहा है कि MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, MF के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो जैसे कि F को हमने यहाँ रखा, F को यहाँ पे रखा, और जो M है ना वो F के दक्षिण पश्चिम में 85 मीटर है। तो दक्षिण पश्चिम दोस्तों ये होता है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो F के दोस्तों M यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, अब दक्षिण पूर्व दोस्तों यहाँ पर है, तो C को रखेंगे तो F के दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगी C, और दोनों की क्या डायरेक्शन है दोस्तों 85 मीटर, यहाँ पर भी दोस्तों 85 मीटर। अब प्रश्न पूछ रहा है CM के सापेक्ष किस दिशा में है। C यहाँ पर है, M के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिएगा सब C से दोस्तों हम यहाँ पर M से दोस्तों हम C को देखेंगे। ठीक है, C को देखेंगे तो ये किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, ये पूर्व दिशा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है, A गोड़े B का अर्थ है A B का पति है, A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है, A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, और दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व करना है। घबराना नहीं है, प्रश्न को देख करके भागना नहीं है। इतनी आसानी से ये प्रश्न हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि आप कर भी चुके होंगे तो आपको मालूम भी होगा। यहाँ पे इसको देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है u माइनस बी का पूछा गया है। जब u माइनस बी का पूछा गया है दोस्तों, u माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब u माइनस बी का पूछा गया और यहाँ पे ये माइनस दिया, इसको भूल जाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, a b की माँ है। जब a b की माँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u b की माँ है। ठीक है, तो जब u b की माँ है तो u ऊपर आ जाएगा, और b की माँ है तो दोस्तों नीचे आ जाएगा। v माँ है u, इसे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद v भागे w है, क्या, v भागे w। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भाग दिया, ये क्या है, a b की पुत्री है। जब a b की पुत्री है तो v w की पुत्री है। जो b है ये v है ना, w की पुत्री है, तो देखिएगा, और w ये जो v की माँ ये है और w की पुत्री है, तो w यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। पति हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये पति हो जाएगा, तभी तो दोस्तों ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी माँ पहले से यू है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद W से दोस्तों हम Y पर आते हैं, तो यहाँ पे प्लस दिया है। अब प्लस कह रहा है दोस्तों यहाँ पे A B का भाई है। जब A B का भाई है तो यहाँ पे क्या होगा, W Y का भाई है। जो W है Y का भाई है, ठीक है,
तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, बाई आ जाएगा, यहाँ पे भाई हो जाएगा, तो यानी कि ये भी दोस्तों प्लस में रहेगा। ठीक है, नहीं डब्लू बाई का भाई है, तो अभी इसको हम बाई को नहीं बता सकते, लेकिन जो डब्लू है ना ये बाई का भाई है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाई से जेड, यहाँ पे गुणा दिया है, तो यहाँ पे गुणा में देखिएगा ए गुणे बी का मतलब क्या दिया है, ए बी का पति है। जो ए बी का पति है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई जेड का पति है। ठीक है, जो वाई है ना जेड का पति है, तो यहाँ पे दोस्तों इसे प्लस कर लेंगे, और ये क्या है दोस्तों, जेड का पति है, जेड का पति है। अब प्रश्न क्या रहा है, तो जेड का वी से क्या संबंध है, तो जेड का वी से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे वी दिया है और ये जेड है, तो जेड वी का क्या लगेगा, तो देखिएगा जेड इस बी का पिता तो दोस्तों डब्लू है, और डब्लू का दोस्तों भाई बाई है। ठीक है, डब्लू का भाई बाई है, और बाई की पत्नी दोस्तों जेड है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि ये आपके पिता के भाई की पत्नी तो है जेड, आपके पिता फिर उसका भाई, ये भाई की पत्नी। तो आंसर में भी ऐसे ही दिया है, क्या पिता के भाई की पत्नी, क्या जेड क्या हो जाएगी, बी से संबंधित पिता के भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलते आएंगे। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, यहाँ दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं, प्लस माइनस गुणा भागित को सही ढंग से व्यवस्थित करें और इस समीकरण का मान बताइए। इस समीकरण का मान बताना है, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों चिन्हों को रखना है और दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस रख लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस रख लेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले माइनस है, फिर दोस्तों प्लस है, और फिर से दोस्तों माइनस है। क्या ऐसे करके इसको 20 लाया जा सकता है, बताइएगा। इसको 20 लाया जा सकता है, 4 7 -5 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। बी को रखते हैंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा गुणा, फिर से आ जाएगा गुणा। ठीक है, तो करेंगे तो यहाँ पे गुणा 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, फिर 15 पच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पर करें 15 एकम 15, फिर माइनस, फिर भी 20 नहीं आएगा, ये 20 नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी से भी नहीं हुआ, ए से भी नहीं हुआ। अब रख देंगे सी को। ठीक है, सी को रखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों भाग हो जाएगा। पहला में दोस्तों भाग दिया है, फिर उसके बाद दोस्तों प्लस दिया है, प्लस के बाद गुणा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक का भाग अगर हम 5 में करेंगे तो एक पंचे कितना होता है, 5, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, फिर गुणा करेंगे यहाँ पे तो 5 दिया ही कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, और ये बीच में प्लस है, तो 15 और 5 कितना होता है, 20। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान पर दोस्तों लेटर्स भरने हैं। ठीक है, ए के बाद पहुंचा है, एफ के बाद, सी के बाद, फिर बी के बाद, फिर एफ के बाद, फिर डी के बाद। यहाँ पे भरने पर क्या होगा यह आपको देखना है, इसको देखिएगा और समझिएगा। तो इस पर हम दोस्तों रिक्त स्थान भरने से पहले हमको, जैसे कि ए के पहले पूछा गया है तो यहाँ सॉरी ए के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पे ए के बाद दोस्तों सी को दिया है। फिर यहाँ पे एफ के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पे एफ के बाद दोस्तों बी को दिया है। चलो भरते हैं। तो जैसे कि ए के बाद हमसे पूछा गया और यहाँ पे ए के बाद सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सी को रखेंगे तो यहाँ पे तो सी आ जाएगा। फिर एफ के बाद पूछा गया है और यहाँ पे एफ के बाद दोस्तों बी को दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो ये दोस्तों यहाँ पे यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। क्या बना है, ए सी डी एफ बी। तो यहाँ पर भी ए सी डी एफ, देखिएगा ए सी डी एफ बी यहाँ पर भी बन गया। उसके बाद ये आ जाएगा ए सी डी एफ बी, यहाँ पर भी बनेगा।
ACDFB और यहाँ पर भी ACDF और यहाँ पे बी दिया नहीं है तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। ACDFB ACDFB, ठीक है। तो ये आपका बना है, तो हमने देखिएगा किस किस को भरा है। सबसे पहले ये देखिएगा, हमने भरा है सी को, फिर हमने भरा है बी को, फिर भरा है डी को, फिर भरा है ए को, फिर भरा है बी को, फिर से भरा है एफ को। ये आपको कहाँ पे मिल रहा है? ABC, ABD, ABF, ABF ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 अब चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है, यदि शब्द वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे? दोस्तों कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम इनको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा इनकी दोस्तों हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं तो W यहाँ पर 1 नंबर पर है, A हमारा 2 नंबर पर है, T हमारा 3 नंबर पर है, E 4 नंबर पर है, R 5 नंबर पे। तो यहाँ पे जब अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे A आ रहा है, उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ फिर E आ जाएगा, E के बाद देखते हैं तो दोस्तों फिर R आ जाएगा, R के बाद देखते हैं तो दोस्तों T आ जाएगा और T के बाद दोस्तों W आ जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो A वहाँ पे दोस्तों 2 नंबर पे था, यहाँ 1 नंबर पे आ गया। E वहाँ पे 4 नंबर पे था, यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया। R वहाँ पर 5 नंबर पे था, यहाँ 3 नंबर पे आ गया। क्या दोस्तों? यहाँ 3 नंबर पे आ गया। T वहाँ पर दोस्तों 3 नंबर पे था, यहाँ दोस्तों 4 नंबर पे आ गया। W वहाँ 1 नंबर पे था, यहाँ पर W दोस्तों 5 नंबर पे आ गया। तो देखिएगा क्या ये कोई अपने ही स्थान पर रहे हैं? नहीं, अपने स्थान पर तो रहे ही नहीं है, मूल स्थान पर नहीं रहे, सारे के सारे स्थान दोस्तों चेंज हो गए, ठीक है। इसका भी चेंज हो गया, इसका भी, सबके दोस्तों स्थान चेंज हो गए। तो कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दोस्तों अपने मूल स्थान पर नहीं रहा है, सारे के सारे अंग्रेजी वर्णमाला में रखने पर अपना अपना स्थान चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपको कराया था, तो इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। पहले अक्षर समूह से संबंधित है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि सुगर दिया है, सुगर का क्या बना दिया है? HFTZI, ठीक है। और यहाँ पे समान अनुपात दिया है, उसी प्रकार से हमको अब यहाँ पे टी का बताना है, ठीक है। टी का बताना है तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले शुगर का इससे देखिएगा कैसे बना है। तो देखिएगा एस का विपरीत दोस्तों एच हो जाता है, यू का विपरीत दोस्तों एफ हो जाता है, जी का विपरीत दोस्तों टी हो जाता है, ए का विपरीत दोस्तों जेड और आर का विपरीत आई, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे विपरीत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा टी का विपरीत क्या होता है, तो आपको मालूम होगा GT रोड, यानी कि टी का विपरीत दोस्तों जी हो जाएगा, टी का विपरीत दोस्तों जी हो जाएगा, ठीक है। और ई का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों? ई का विपरीत मेरे प्यारे साथियों वी हो जाता है, क्या वी हो जाता है। और ए का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों? ए का विपरीत जेड हो जाता है। तो GVZ आपका ऑप्शन में कहाँ दिया है? तो कहेंगे यू वाला होगा नहीं, यहाँ पे वी नहीं दिया है, तो GVZ यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या थे दोस्तों? विपरीत थे दोस्तों, विपरीत, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों अगली आकृति कौन सी हो जाएगी? देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे इस डंडी को पकड़िएगा, ये डंडी घूम रही है, ये डंडी यहाँ पर है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आ रही है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आ रही है, उसके बाद ये ऊपर पहुँच के तो अब दोस्तों यहाँ पे आएगी। जब यहाँ पे आएगी तो ऑप्शन नंबर सी को तो यहीं पे हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उसके बाद इस चिन्ह को पकड़िएगा, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? आकृतियाँ कम हो रही हैं और घूमती जा रही है। यह आकृति दोस्तों यहाँ पे षष्ठभुज है, यहाँ पर पंचभुज बन रही है, ठीक है।
फिर उसके बाद दोस्तों ये वर्ग बन के आ रही है तो यहाँ पे आ रही है। तो अब ये दोस्तों त्रिभुज बन के आएगी। जब त्रिभुज बन के आएगी 3 कोने की तो यहाँ पे आएगी। जब यहाँ पे आएगी तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो जाएगा। अब इस आकृति का देखिएगा, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर फिल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिल हो रही है, यहाँ पर फिल हो रही है। तो इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर फिल हो रही है। तो अब ये कहाँ फिल होगी दोस्तों? अब ये फिल दोस्तों इस जगह पर होगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिल होगी इस साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, अच्छे से पढ़िएगा और समझ के आंसर दीजिएगा। कह रहा है सभी वर्ग गुलाब हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी दोस्तों ये वर्ग है ना दोस्तों, जितने भी दोस्तों ये वर्ग है ना, ये जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, जितने भी वर्ग हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? सारे के सारे वर्ग क्या हैं दोस्तों? दोस्तों गुलाब हैं। क्या हैं दोस्तों? ये क्या हैं दोस्तों? गुलाब हैं, गुलाब हैं। फिर कह रहा है दोस्तों कुछ गुलाब तोते हैं, यानी कि जो कुछ गुलाब हैं दोस्तों, कुछ गुलाब हैं वह दोस्तों तोते हैं, तोते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई तोता वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई तोता दोस्तों वर्ग नहीं है, सही बात है, कोई तोता वर्ग नहीं है। फिर ठीक है, कोई तोता वर्ग नहीं है तो आगे बनाएंगे नहीं, ये तो सही है। अब निष्कर्ष को देखिएगा, निष्कर्ष कह रहा है कुछ तोते गुलाब हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ तोते गुलाब हैं, कहेंगे जी कुछ तोते तो गुलाब हैं, यानी कि ये निष्कर्ष फर्स्ट सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कुछ वर्ग तोते हैं। तो देखिएगा क्या कुछ वर्ग तोते हैं? कहेंगे नहीं, कुछ वर्ग तोते नहीं है दोस्तों, कुछ गुलाब दोस्तों तोते हो सकते थे, ठीक है, यानी कि ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, इसको देखिएगा। यहाँ पर कथन निष्कर्ष में कह रहा है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब सुंदर जगह, स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सुंदर जगह, ठीक है। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है तो सुंदर जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। भैया जब स्वर्ग है तो सुंदरता होगा ही, ठीक है, सुंदर तो होगा ही। तो यानी कि ये निष्कर्ष फर्स्ट तो सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कश्मीरी लोग सबसे अच्छे होते। भाई लोग की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो लोग का कह दिया ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और लोग हैं फिर अच्छे हैं, कोई मतलब नहीं है। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, ये दोस्तों जब स्वर्ग है यानी कि सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी कथन से है और दोस्तों धारणाओं से संबंधित है, ठीक है। कथन पढ़िएगा उसके बाद धारणा समझकर आंसर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है, ठीक है। मेज पर रखा कॉफ़ी का कप गर्म है। अब ये कह रहा है कप में चाय है, यहाँ पे चाय का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है, कॉफ़ी होता तो कहीं तक देखते भी, लेकिन यहाँ तो चाय दिया है, ठीक है। तो ये तो धारणा फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कप टेबल पर है, यहाँ पे कह रहा है मेज पर रखा है, तो मेज यानी कि टेबल, सेकंड वाला सही कह रहा है, सेकंड वाला सही कह रहा है। यहाँ पे वो भी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है दिए गए अक्षर को क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों जब क्षैतिज दर्पण पर रखने पर यानी कि सीधा होता है ना, क्षैतिज दर्पण क्या होती है? सीधा हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी तिर्यक हो जाती है, ठीक है। ये आपकी दोस्तों ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ठीक है। ये आपकी दोस्तों क्षैतिज हो जाती है। जब जब दोस्तों आपको क्षैतिज पर रखना है तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब दोस्तों क्षैतिज में देखेंगे यानी कि ये जो क्षैतिज में देखा जाएगा डायरेक्ट यानी कि उल्टा सा बनेगा, ठीक है, उल्टा सा बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा उल्टा सा बनेगा
तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ना लास्ट में दोस्तों ई आएगा, ठीक है, लास्ट में ई पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही बनेगा, ठीक है, ई तो दोस्तों हमारा वैसा ही बनेगा, ठीक है, लास्ट में ई तो बनेगा, और यहाँ पे लास्ट में पी दिया है, यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर भी पी दिया है, यानी कि उल्टा पी दिया है, ठीक है, तो ये तो होंगे ही नहीं, ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, ऑप्शन बचता है डी, यही हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये वी है, वी दोस्तों उल्टा इस प्रकार से बन जाएगा, कैसा बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी दोस्तों उल्टा बनेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर, यानी कि 23 नंबर पे। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 6 मित्र पी के आर एस टी और एम एक षष्ठभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एम के बाएं दूसरा है, के आर और एस का पड़ोसी है, टी एस के बाएं दूसरा है, तो के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, कौन सी बैठा है, यानी कि कौन सा बैठा है, ऐसे कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले तो दोस्तों षष्ठभुजाकार मेज बना लो, यानी कि षष्ठभुजाकार ही बना लो। कैसे बनेगा दोस्तों, इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, ऐसे बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पी एम के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर जैसे कि P है M के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो मानिए हमने यहाँ पे M को बैठाया और बाएं स्थान तो इधर चलेंगे, पीछे चलेंगे, दूसरे स्थान पर है तो एक स्थान इसको छोड़ देंगे और दूसरा स्थान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो P को दोस्तों हम अगर यहाँ पे बैठा लेते हैं, P को हमने यहाँ बैठा लिया, उसके बाद कह रहा है के आर और एस का पड़ोसी है। जो के है वो आर और एस का पड़ोसी है, तो अगर के को हम यहाँ रखेंगे तो दोस्तों ये पड़ोसी तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पी और एम दिए, हमको पड़ोसी चाहिए, के का पड़ोसी चाहिए कौन, आर और एस। तो के को अगर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, आर को चलो हमने ऊपर रख दिया और एस को नीचे रख दिया, तो के दोस्तों आर और एस पड़ोसी हो गए, ठीक है, आर और एस पड़ोसी हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है टी एस के बाएं दूसरा है। जो टी है वो एस के बाएं दूसरा है, जब बाएं आएंगे तो इस साइड आएंगे, तो एस का बायां पहला तो एम के पास आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा पूछा है तो टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है के बाएं चौथे स्थान पर कौन सा बैठा है, यानी कि के बाएं चौथे स्थान पर, के का बायां पहला एस, दूसरा एम, तीसरा टी, चौथा पी, चौथे नंबर पे पी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोस्तों बीच में केंद्रक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, यानी कि 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज काउंट करना आपको आता ही होगा, कैसे देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गए। अब इनको कैसे काउंट करेंगे देखिएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 21। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, इसमें आप देखिएगा, इस आकृति में कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। इसमें भी उसी प्रकार से करेगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे कितने त्रिभुज मिल गए, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, यहाँ पे कितने मिले दोस्तों, 10 त्रिभुज मिले। उसके बाद गिनिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी काउंट करेंगे तो दोस्तों आपको 10 मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा 10 मिलेंगे, तो उसके बाद 1 2 और 3, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 6, यहाँ कितने मिल गए, 6 मिल गए। उसके बाद देखिएगा 1 और दोस्तों 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पे मिलेंगे, 3 यहाँ पे मिलेंगे,
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे 10, 10, 20, 20, 6, 26, 26, 27, 28, 29। ठीक है, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 29। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 हुआ, 10, 20, 20 और 6, 26, 26 के बाद और ये 3 प्लस हो जाएगा, इधर 3 है तो कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ये दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में करिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या दोस्तों, कमेंट में करिएगा आपका इसमें स्कोर क्या रहा है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ चाहिए दोस्तों आपको क्लास की, दोस्तों पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। दोस्तों पीडीएफ आपको एक बात बता दो, पीडीएफ आपको दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री देता हूँ। आपसे एक टारगेट रखता हूँ, क्लास में दोस्तों 100 लाइक करा दीजिए, 100 लाइक करा दिया करें बस, 100 लाइक करा देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों आपकी प्रेपरेशन मजबूत हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।